तो दुर्योधन कहने लगा कि हमारी और आपका तो कोई वैर नहीं है किसी भी तरह का, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का देखो कितना बड़ा चरित्र था। वो कहने लगे कि मैं काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और किसी भी स्वार्थवश या भय के कारण से धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। और भोजन दो अवस्था में किया जाता है, पहला जहाँ पे स्नेह होता है और दूसरा यदि व्यक्ति भूखा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। कर्मयोगी कृष्ण के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर जा रहे थे तो पांडवों और उनके दरमियान क्या चर्चा रही। लेकिन शांति दूत बनने के लिए जब जा रहे थे तो उस बीच जो रात थी, उस रात में पांडवों का, द्रौपदी का या भगवान श्री कृष्ण का जो आपस में क्या उनकी बातचीत रही, क्या उनकी चर्चाएं रही और किस तरह उन्होंने उस चीज को त्याग किया, इसी पर चर्चा करने के लिए आज है मेरे साथ कृष्ण कुमार आर्य जी, जिन्होंने कर्मयोगी कृष्ण जो पुस्तक है वो लिखी है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जी, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो हस्तिनापुर जाने के लिए, शांति दूत बनकर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस बीच जो रात रही, उस रात में पांडवों की, द्रौपदी की और भगवान श्री कृष्ण की आपस में जो चर्चा रही, उस पर भगवान श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, उस रात में जब ये पहले दिन ये तय हो गया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाएंगे हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके, तो पांडवों और द्रौपदी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप की। भीम कह रहा था कि उनको थोड़ा समझाना, द्रौपदी कह रही थी कि भाई बिना इंद्रप्रस्थ के मत मान जाना, अर्जुन जो है वो भी कुछ इसी तरह से चर्चा कर रहा था। तो उस दौरान जो है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि द्रौपदी, मैं वहां पे जा रहा हूं, तो जो आप लोगों के हित कर रहेगी बात, मैं उसी परिदृश्य में काम करूंगा, उसी दृश्य में बात करूंगा और मैं वो सभी संशय मिटा दूंगा जिस संशय पे कौरवों को अच्छा या बुरा कहा जाता है। अब कौरवों को कोई अच्छा कह रहा था, कोई बुरा कह रहा था, हर तरह की वार्ता होती है। जी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बिना किसी गलती किए कौरवों की वो सभी संशय मिटा दूंगा जिसके आधार पे कोई ये कहेगा कि भाई ये अच्छे थे या बुरे थे। वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी कि भाई वो कैसे थे। तो उनकी चर्चा होने के बाद रात्रि में विश्राम किया। सुबह भगवान श्री कृष्ण, उनका जो दिनचर्या थी वही अंतिम प्रहर में उठना, फिर योगाभ्यास करना, यज्ञ करना, संध्या करना। उसके बाद उन्होंने अपना रथ, एक विमान के समान रथ था जो कि 4 अश्व उसमें जुड़े हुए थे, तो उसमें वो बैठ करके निकले। जिस समय वो निकले, जिस दिन वो निकल रहे थे, उस दिन शिशिर ऋतु, कार्तिक का महीना था और शरद ऋतु का अंत था और हेमंत ऋतु उस दिन प्रारंभ हुई थी। जी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्रप्रस्थ के लिए, हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। तो वो वहां से विराट नगर से बहरोड, नीमराना, फिर इधर रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत और इस रास्ते से होते हुए वृक्षस्थल पहुंचे। वृक्षस्थल जो उस समय वृक्षस्थल था, आज का बागपत को वृक्षस्थल बोलते हैं। वहां पे दिन जो है ढलने को हो गया, सूर्य की लालिमा छटने लगी थी। तो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या ऐसी थी कि वो दिन के साथ दिन की तरह का काम करते थे, रात्रि के साथ रात्रि तरह। तो उन्होंने सारथी को बोला, भाई यहीं पर
अपना डेरा जमा लीजिए, यहीं पर रुक जाना है आज को। तो वहाँ पे उन्होंने अपना सभी अश्व वगैरह खोल दिए। उनके जो और दूसरे साथी थे, उनके साथ भी पूरी एक पूरी पलटन उनके साथ गई थी। कोई ऐसा नहीं था भी अकेले ही गए थे वो। तो वहाँ पर वो रुक गए, उन्होंने यज्ञ आदि किया। तो उनको सुन कर के आसपास के जो गांव के लोग थे, वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए हुए हैं, रात्रि को रुके हुए हैं, तो वो लोग भी वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले खाना, वो जो आए थे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि लोग थे, या जो ग्रामीण लोग थे, भगवान श्री कृष्ण का ये नियम था कि सबसे पहले आगंतुक को खाना भोजन करवाया जाए। तो उन सबको भोजन करवाया। उसके बाद उनकी आज्ञा से स्वयं भोजन किया और कुछ चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद उन्होंने विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात फिर अगली सुबह फिर वही दिनचर्या, यज्ञ आदि करना और ब्राह्मणों के साथ वार्ता करना, और सूर्योदय के साथ ही वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर में जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो वहां किस तरह की तैयारियां थी? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का एक अपना ही ऑरा था। उनको लोग एक दिव्य पुरुष के रूप में देखते थे। तो महाराज धृतराष्ट्र को जब ये पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पितामह भीष्म से आज्ञा लेकर के, उनसे सहमति लेकर के, एक दुर्योधन को छोड़ के बाकी सभी कौरवों का, उनके जो 100 पुत्र थे, दुर्योधन को छोड़ के उनकी जो है जिम्मेदारी दी कि वो भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई करें। उनके साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और जो दूसरे लोग थे, वो सभी भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई के लिए मार्ग पे ठहरने के आदेश दिए। मार्ग पर छिड़काव करवा दिया गया, सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा दिया। उसके बाद क्या है, सभी मंत्री भी भगवान श्री कृष्ण की अगुवाई के लिए ये चल पड़े। तो महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आएंगे तो मैं उनको स्वर्ण जड़ित रथ, 4 अश्वों वाले, सफेद घोड़ों वाले रथ दूंगा, ईसा दंड के हाथी दूंगा भेंट स्वरूप। दिन और रात्रि में चमकने वाले, प्रकाशित करने वाले दिन और रात्रि को ऐसे मणि और माणिक उनको दूंगा, और मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो विदुर जी ने फिर एक चर्चा की, बताया उनको कि भगवान श्री कृष्ण इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो आपके और पांडव पुत्रों के भलाई के लिए आ रहे हैं कि आप उनको, जो उनका प्रस्ताव है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। उनका प्रस्ताव है शांति का। अगर आप शांति का उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लोगे तो ये सब चीजें उनके लिए व्यर्थ हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आगमन की तैयारियां वहां पर होने लगी। विदुर जी के ये सब कुछ कहने के बाद कि भगवान श्री कृष्ण इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका सत्कार किस तरह से किया गया? देखिए, मार्ग पर अब जैसे आजकल भी हम देखते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो लोग देखने के लिए निकल जाते हैं रास्ते पर। इसी तरह से चारों तरफ जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे हस्तिनापुर, तो लोगों, असंख्य लोग वहां पे खड़े हुए थे उनके सत्कार के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और सुगंधित इत्र मार्ग पे छिड़कवाया गया था, जिससे किसी भी तरह पानी छिड़कवा दिया ताकि धूल न उड़े। तो ये सब होने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पितामह भीष्म हस्तिनापुर के महल में ले गए, जहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र थे। तो महाराज धृतराष्ट्र के कहने पर, उनके अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण एक स्वर्ण जड़ित आसन था जो उस पर विराजमान हो गए। फिर आपस में उनकी चर्चा हुई थोड़ी,
उसके बाद वो अपनी बुआ जो कुंती विदुर जी के घर पे रहती थी उनसे मिलने चले गए। उनसे मुलाकात करने के बाद भगवान श्री कृष्ण शाम के समय, मतलब रात, दिन नहीं ढला था, दोपहर और बीच का समय, फिर वो चले गए दुर्योधन के महल में। तो दुर्योधन के महल में दुर्योधन ने भी उनका सत्कार किया और उन्होंने एक प्रार्थना की कि आज शाम को उनके साथ भोजन किया जाए भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहते हुए भोजन करने से मना कर दिया कि भाई मैं शांति दूत हूँ, तो मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, जब तक वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तब तक मैं आपकी सेवाएं नहीं स्वीकार कर सकता। तो दुर्योधन कहने लगा कि हमारी और आपका तो कोई वैर नहीं है किसी भी तरह का, तो फिर आप ऐसा क्यों कहते? तो भगवान श्री कृष्ण का देखो कितना बड़ा चरित्र था। वो कहने लगे कि मैं काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और किसी भी स्वार्थवश या भय के कारण से धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन से मृत्यु पर्यंत तक कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कारण से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। और भोजन दो अवस्था में किया जाता है, पहला जहां पे स्नेह होता है और दूसरा यदि व्यक्ति भूखा हो। अब स्नेह आप में नहीं है और भूखा मैं नहीं हूं, इसलिए जब तक हम एक मंच पर नहीं आ जाते, शांति की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार नहीं कर लेते, तो मैं आपकी सेवाएं नहीं स्वीकार कर सकता। और ये कह करके वो विदुर जी के घर पे चले गए। विदुर जी के घर गए, वो खाना विदुर जी के घर पे खाया उन्होंने। और विदुर जी के घर जाने के बाद उनकी विदुर जी के साथ जो चर्चा रही वो किस प्रकार की चर्चा रही? देखिए, महात्मा विदुर जी भी बहुत ही विद्वान थे। मतलब उस समय के भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर विद्वता में किन्हीं का नाम आता है तो विदुर जी का आता है। तो उन्होंने जैसे वहां पे भोजन किया, भोजन के दौरान चर्चा हुई, तो विदुर जी कहने लगे कि वासुदेव, मुझे आप पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, परंतु दुर्योधन क्या है, दुष्ट है, वो पाप कर्म को ज्यादा विचार में रखता है, अहंकारी है, दुर्बुद्धि है। क्या वो आपकी बात सुन लेगा? और वो तो ये चाहता है कि कर्ण के बल पर वो पांडवों को जीत लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महात्मा जी, मैं ये जानता हूं जो आप कह रहे हैं, फिर भी यदि पृथ्वी नष्ट होने को उतारू है तो उसको बचाने का एक प्रयास भी धर्म का ही कार्य है। तो मैं वो प्रयास, अंतिम प्रयास बड़े निश्चल भाव से करूंगा। मैं दोनों पांडवों और कौरवों दोनों के लाभ के लिए ये प्रयास करूंगा, किसी एक पक्ष के में रह करके ये कार्य नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी अगर वो ये बात नहीं स्वीकार करते हैं और क्षत्रिय वर्ग मरने को तैयार है, तो मेरा किया गया स्वार्थ रहित प्रयास एक धर्म का कार्य होगा। जी। दूसरी दूसरी बात, उन्होंने कहा कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं, कल को ये ना कह दे अभी भगवान कृष्ण सर्व सामर्थ्य युक्त होते हुए भी उन्होंने पांडवों और कौरवों के युद्ध को नहीं रोका। तो मैं उस स्थिति को देखते हुए भी
उस चीज से बाहर निकलना चाहता हूं कि ताकि मेरे ऊपर भी कोई इस तरह का लांछन न लगे कि भाई समर्थ होते हुए भी उन्होंने युद्ध को नहीं रोका। तो ये सब चर्चा जो है माननीय विदुर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के हुई और फिर वो रात्रि को विश्राम किया और शयन के लिए चले गए। सो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर जाने के बाद वो दुर्योधन के घर उसका खाना जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं और विदुर के घर जाकर खाना खाते, क्योंकि कुंती विदुर के घर पे रह रही थी और वहीं पर जाकर खाना खाते हैं और विदुर जी से वार्ता करते हैं। एक शांति दूत के रूप में जब वो जाते हैं तो वो शांति की बात करते हैं, लेकिन क्या जो कौरव थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो शांति की जो बात थी उसको माना? इसी पर चर्चा हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अगर आप कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो अमेजोन प्राइम पर, अमेजोन पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध है। आप अमेजोन पर जाकर ये पुस्तक जो है वो खरीद सकते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्री कृष्ण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।